जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि मुनि कुमार के कहने पर उनके वृद्ध अशक्त अंधे माता पिता को जल पिलाने के लिए महाराज दशरथ गए और अपने अपराध को स्वयं अपने मुंह से स्वीकार किया। वृद्ध अंधे अशक्त मुनि ने दशरथ के द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर दशरथ को लक्ष्य कर करके कहे, अज्ञानाद ही कृतम जश्माद इदम ते तेन जीवसे अपि यकुशलम न स्याद राघवाणाम कुतो भवान। राजन, आपने स्वयं अपने मुंह से अपने अपराध को स्वीकार करने के कारण ही अब तक जीवित हैं, अन्यथा आपकी कौन कहे सारा रघुकुल ही विनष्ट हो गया होता। नय नौ नृपतम देवम देशम इति माम चाभ्यमा भाषत अद्यतम द्रष्टुमिच्छा व पुत्रम पश्चिम दर्शनम। आप मुझे उस स्थान पर ले चलें जहां आपके बाणों से आहत होकर मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। हम अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, यह हमारा अंतिम दर्शन होगा। महाराज कह रहे हैं कौशल्या से, अथ अहम एकस्तम देशम नीत्वा तौ भृश दुखितौ अस्पर्शम अहम पुत्रम तम मुनिमशः भार्यया। उस वृद्ध अंधे मुनि दंपति को मैं वहां ले गया। वे अंधे थे, दर्शन क्या करेंगे। स्पर्श हमने उन दोनों को अपने हाथों से उनके हाथ को पकड़कर कराया। वृद्ध मुनि ने अपने पुत्र का स्पर्श कर रोते हुए बिलखते हुए बड़ी मार्मिक बात कही। कस्य वा पारत्रेहम श्रोष्यामि हृदयंगमम अधियानस्य मधुरम शास्त्रम वान्यद विशेषतः। अरे बेटा, नित्य की भांति अब रात्रि में मुझे शास्त्रों के मधुर वचनों को पढ़कर कौन सुनाएगा जिसका हम हृदयंगम कर सके। कंद मूल फलम हत्वा योमाम प्रिय इवातिथिम भोज एष्यत्य कर्मण्यम अप्रग्रहम अनायकम। स्वयं अपना भोजन संग्रह कर सकने में अशक्त मुझ वृद्ध अपने माता पिता को कंद मूल लाकर के कौन भोजन कराएगा। इमम अंधाम च वृद्धाम च मातरम ते तपस्विनीम कथम पुत्र भरिष्यामि कृपणाम गर्धिनीम। बेटा, मुझसे यदि तुम रुष्ट हो तो मुझसे बात मत करो, पर अपनी इस अंधी तपस्विनी वृद्धा माता की ओर तो एक दृष्टि डाल ही लो। और यदि तुम यमलोक जाना ही चाहते हो, जा ही रहे हो, तो थोड़ा देर ठहर जाओ, आज भर। इमाम कथम पुत्रम गमिष्यामि कृपणाम पुत्र गर्धिनी। इसकी ओर देखो और आज ठहर। जब तिष्ठ माम माँ गम पुत्र जमश्य सदनम प्रति सोमया सा गंतासी जनन्या सा समेधितः।
कल मैं भी चलूंगा, हम दोनों चलेंगे, हमारे साथ चलना जमसदन। आज ठहर जाओ। उन्हें क्या पता है कि जिससे बात करे वो जमसदन जा चुका है। कहते कि बेटा तो ततो वैवस्वतम दृष्ट्वा तम प्रक्षामि भारतीम क्षमताम धर्मराजों में ब्रियात पीतरावयम वैवस्वत पुत्र जम से। मैं कहूंगा कि मेरे पुत्र को आप क्षमा कर दें, इसने कोई अपराध नहीं किया है। जागतिम सगरह शैव्यो दिलीपो जनमेजय नहुषो धुंधुमारश्च प्राप्तस्ताम गच्छ पुत्र का। बेटा तुम उस गति को प्राप्त करोगे जिस गति को नहुष, धुंधुमार, दिलीप, जनमेजय, नहुष, सगर जैसे राजर्षियों ने प्राप्त किया है। जागति सर्वभूतानां स्वाध्याय तपसश्च जा। जो स्वाध्याय करने से और तपस्या करने से जो गति होती है पुण्यात्माओं को, वह गति आपको मिलेगी। जागति सर्वभूतानां स्वाध्याय तपसश्च जा भूमिदास्यात् हिताग्नेश्च एक पत्नी व्रतस्य च। जो भूमि दान करने वालों को गति मिलती है, जो अग्निहोत्र करने वालों को मिलती है, जो एक पत्नी व्रती को मिलती है, वह गति आपको मिलेगी। गो सहस्त्र प्रदात्रीणाम, हजार गाय दान करने वाले दानशीलों को जो गति मिलती है। गुरु सेवा भृता अपि, गुरु की सेवा करने वालों को जो गति मिलती है। दिहान्यासक कृताम जाम च ताम गतिम गच्छ पुत्र का। जो अपने देह में ही ईश्वर तत्व का न्यास कर उनका ध्यान करने वाला होता है, उसे जो गति मिलती है वो गति मिलती है। एक बात विचारणीय है, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि मुनि कुमार को लगे हुए बाण देखकर महाराज दशरथ विकल हो रहे थे कि कहीं अनजाने में किसी ब्राह्मण का वध तो मुझसे नहीं हो गया। क्योंकि ब्राह्मण का वध केवल वध करने वाले को ही विनष्ट नहीं करता, बल्कि उसके सारे कुल को विनष्ट कर देता है। तो मुनि कुमार ने कहा कि राजन, आप अपने मन से इस विचार को निकाल दे कि आपने ब्राह्मण का वध किया है। मैं एक शूद्र माता और वैश्य पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। और ये कहते कहते मुनि कुमार श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। अष्टधा विवाहों पर यदि हम विचार करें तो जो विवाह ब्राह्म विवाह है, धर्म विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, इससे जन्म लेने वाली संततियां ही धार्मिक होती हैं। ये वैश्य और शूद्र का जो विवाह हुआ, यह किस विवाह के श्रेणी में आता है कि इससे जो जन्म लिया है पुत्र, वह इतना बड़ा धर्मात्मा है कि मुनि अपने पुत्र से कह रहे हैं कि ये सारे सत्कर्म करने वाले को जो सदगति प्राप्त होती, वही सदगति आपको भी प्राप्त हो। आगे तो यहां तक कहते हैं कि तपस्वी के घर जिसका जन्म होता है वो कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। केवल एक ही पाप हुआ कि किसी के बाण के द्वारा अधर्म पूर्वक तुम्हारा वध हुआ है। महाराज, समाज में सांस्कृतिक शुचिता, आदर्श और परंपराओं की अक्षुण्णता बनी रहे, इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। आज है का युवक वर्ग विवाह को लेकर स्वेच्छाचारी होता हुआ दिखता है।
उसके स्वेच्छाचारिता के कारण पर यदि आप विचार करेंगे तो वे अभिभावक भी सामने आएंगे जो उसके भीतर की संभावना और पात्रता के बदले केवल संबंधों का व्यापार करने में विश्वास करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता अंधे थे। यह कहीं लिखा नहीं गया है कि वह कब अंधे हुए, लेकिन निश्चित रूप से वो बहुत पहले से अंधे होंगे। विवाह करना आवश्यक होता है यदि आपके भीतर की कोमल भावनाएं शांत नहीं हो गई होती। तो यदि कोई पुरुष और कोई स्त्री, कोई युवक और युवती अंधे हों, विजातीय हों, लेकिन परस्पर विचार विनिमय पूर्वक वो वैवाहिक संबंध को स्वीकार कर लें, आप कोई भी कार्य करें उस कार्य के परिणाम से समाज को प्रभावित नहीं होना चाहिए, कुप्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए विवाह के साथ ही ये दोनों वृद्ध, दोनों अंधे पति और पत्नी स्वयं को समाज से दूर वन में लेकर चले गए और एक पुत्र होने के बाद वानप्रस्थ सा जीवन जीना आरंभ किया इन दोनों ने। एक दूसरे का सहयोग, साहचर्य और कोमल भावनाओं की शांति। परिणाम क्या हुआ कि एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो पुत्र समाज से दूर वन जीवन जीता हुआ अपने माता पिता की सेवा में ही अपना परम कल्याण स्वीकार कर रहा है, जो कि ब्रह्म विवाह पद्धति से प्राप्त होने वाले पुत्र में ही संभव है। तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप जिस वर्ण के हैं उस वर्ण के ही भीतर विवाह हो। यदि किसी उद्देश्य विशेष के लिए या सामाजिक व्यवस्था में आपने निर्णय लिया कि समाज की जो प्रचलित अवधारणा है आदर्श के विरुद्ध, उस अवधारणा में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, तो आपको तो अपने भविष्य के लिए कोई निर्णय लेना होगा। अपुत्रस्य गतिर नास्ति, सद्गति के लिए पुत्र की प्राप्ति चाहिए। और यदि पुत्र अच्छा हुआ है, जिस पुत्र के संबंध में पिता को इतना गौरव है, अभिमान है, वो कह रहा है कि बेटा तुमने कोई पाप नहीं किए हो अब तक, केवल एक पाप हुआ है कि एक बिना किसी अपराध के किसी के बाण के द्वारा तुम मृत्यु को प्राप्त हुए हो। इसके बाद भी तुम्हें वही पद प्राप्त होगा जो राजर्षियों को प्राप्त हुआ, दानशीलों को प्राप्त हुआ और एक पत्नी व्रतनिष्ठ गृहस्थ को प्राप्त हुआ। शेष चर्चा हम लोग आगे देखेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीराम।